नमस्कार दोस्तों, मैं महेश महतो आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भूगोल फॉर यू में। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे। प्राथमिक क्रियाएं का यह पहला वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग निम्न बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं क्या है, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहा जाता है, आखेट एवं भोजन संग्रह क्या है। इसके अंतर्गत आखेट और भोजन संग्रह की विशेषताओं को चर्चा करेंगे तथा इनके मध्य क्या अंतर है समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अंतिम बिंदु जो है वह है पशुपालन। पशुपालन के दो प्रकार, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशु धन पालन, इन दोनों की विशेषताओं को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है या आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो मानव के वे सभी कार्यकलाप जिससे उनको आय की प्राप्ति होती है, जिससे वे अपनी जीविका चलाते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये सामाजिक रूप से मान्य होते हैं। ऐसे कार्यकलाप जिसे समाज स्वीकृति नहीं देती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं नहीं कहेंगे, जैसे चोरी या आपराधिक तरीके से धन अर्जित करना। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि लोग अपनी जीविका चलाने के लिए या धन प्राप्ति के लिए जिन कार्यों को करते हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। और ये जो आर्थिक क्रियाएं होती है वह समाज द्वारा मान्य होता है। ऐसे जो समाज द्वारा मान्य नहीं होता है उनके द्वारा धन अर्जित करने वाले कार्य को हम लोग आर्थिक क्रियाएं नहीं कहेंगे, जैसे चोरी या अपराधी के तरीके से धन अर्जित करने का कार्यकलाप को हम लोग आर्थिक क्रियाएं नहीं कहेंगे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं किए जाते हैं। सभी जगह एक तरह से आर्थिक क्रियाएं नहीं विकसित होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरह के आर्थिक क्रियाएं किए जाते हैं, जैसे शिकार करना, भोजन संग्रह, पशुपालन, कृषि, खनन, विनिर्माण, व्यापार, सेवा, संचार, परिवहन आदि विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं की जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। ये आर्थिक क्रियाएं कई कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं, जिसमें भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक प्रमुख है। भौतिक कारक के अंतर्गत जो होता है जलवायु, मिट्टी, ये सभी कृषि को प्रभावित करता है। सामाजिक कारक में समाज का गठन, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग जगह अलग अलग क्रियाएं की जाती है। आर्थिक क्रियाएं आर्थिक कारक के अंतर्गत विकसित विकासशील देशों में अलग अलग तरह की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार या कितने प्रकार के होते हैं? तो जितने भी प्रकार के आर्थिक कार्यकलाप लोगों के द्वारा किया जाता है जिससे उनको धन की प्राप्ति होती है, उन सभी कार्यकलापों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 4 वर्गों में जितने भी आर्थिक कार्यकलाप है उनको 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्राथमिक क्रियाओं का चर्चा करेंगे और प्राथमिक क्रियाओं का कुछ भाग का चर्चा करेंगे। आगे आने वाला वीडियो में हम लोग इसका और भागों की चर्चा किया जाएगा। अब प्राथमिक क्रियाएं क्या है? तो प्राथमिक क्रियाएं किसको कहते हैं? तो जिन आर्थिक क्रियाओं का संबंध प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है उन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। ये क्रियाएं पृथ्वी के संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री जैसे लकड़ी, चट्टान, मिट्टी, खनिज के उपयोग के बारे में बतलाती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत वनों से भोजन संग्रह, आखेट, लकड़ी काटना, मैदानी भागों में कृषि कार्य, पशुपालन, नदियों, झीलों तथा समुद्र में मछली पकड़ना, पशुओं से दूध, मांस, खाले आदि प्राप्त करना तथा खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज निकालना आदि प्राथमिक क्रियाओं के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम
हम लोग को जो पढ़ना है अध्याय 5 में वह मुख्य रूप से भोजन संग्रह, आखेट, पशुपालन, कृषि और खनन के विषय में पढ़ना। इस वीडियो में हम लोग भोजन संग्रह, आखेट और पशुपालन का चर्चा कर रहे हैं। कृषि का अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कृषि का टॉपिक है या लंबा टॉपिक है। इसके अंतर्गत अलग अलग कृषि पद्धतियां की जाती है, तो उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे बाद में। अगले वीडियो में प्राथमिक क्रियाओं का कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है तथा इसमें कार्य करने वाले श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण प्रश्न है आखेट एवं भोजन संग्रह। तो आखेट किसे कहा जाता है, भोजन संग्रह किसे कहा जाता है? तो वन्य जीवों को शिकार करना आखेट कहलाता है। वहीं वनों से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, विशेषकर भोज्य पदार्थों जैसे खाने योग्य पौधे, फल, फूल, कंद, मूल, लकड़ी आदि का संग्रह करना भोजन संग्रह कहलाता है। आखेट तथा भोजन संग्रह सबसे प्राचीन व्यवसाय है। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिकालीन मानव जंगलों में रहते थे और अपने जीवन निर्वाह के लिए दो तरह के कार्य करते थे। आदिकालीन मानव जो है जंगलों में रहते थे, या अभी भी आदिकालीन लोग हैं वह आदिम जनजातियां हैं, अभी भी आदिम जनजातियां हैं, वह मुख्य रूप से दो तरह के कार्य करते हैं, दो तरह के आर्थिक क्रिया। जंगली पशुओं को आखेट करना मतलब शिकार करना, और दूसरा वनों से खाने योग्य पदार्थों को संग्रह करना, ये प्रमुख रूप से करते हैं। तो ये दोनों की विशेषताएं क्या है हम लोग देखते हैं। आखेट जैसा कि हम लोग पहले देखें कि वनों से जंगली जानवरों का शिकार करना आखेट कहलाता। आदिम मानव जंगली जानवरों पर निर्भर रहते थे, या आदिम जनजातियां अभी भी हैं, वह जानवरों पर आश्रित होते हैं। वे जानवरों का शिकार पत्थर, लकड़ी के बने औजारों से करते थे। मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित होती थी। कभी कभी पकड़ा गया, मारा गया तो ठीक है, नहीं तो कई दिनों तक ऐसे ही रहना पड़ता था। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर अवैध शिकार के कारण जंगली जीवों की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो गई है या संकटपन में है। यही कारण है कि भारत सहित कई देशों में पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़कर जीवन निर्वाह करते हैं। हालांकि तकनीकी विकास के कारण मत्स्यकरण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है। आखेट कार्य अतिशीत अथवा अत्यधिक गर्म प्रदेशों में अब भी प्रचलित है। भोजन संग्रह मतलब वनों से खाद्य पदार्थों को एकत्रित करना भोजन संग्रह कहलाता है। आदिम जनजातियां या आदिकालीन समाज का दूसरा प्रमुख व्यवसाय भोजन संग्रह। भोजन संग्रह का कार्य आदिकालीन लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा करने के लिए पशुओं और वनस्पतियों के फल, फूल, कंद, मूल, छाल आदि का संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन का अधिशेष नहीं रहता है। इसकी विशेषता जो है भोजन का अधिशेष नहीं रहता और प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम होता है। भोजन संग्रह का कार्य विश्व के दो भागों में किया जाता है। पहला जो है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र जैसे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया तथा दक्षिणी चिली में, और दूसरा जो क्षेत्र है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेशों में। इसको मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे। भोजन संग्रह का जो क्षेत्र है यहाँ पर उच्च अक्षांश वाले जो दो क्षेत्र हैं, पहला क्षेत्र है कनाडा का उत्तरी भाग, दूसरा क्षेत्र है यूरोप और एशिया का ये हिस्सा जिसको यूरेशिया या साइबेरिया क्षेत्र कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन और अफ्रीका में जायरे बेसिन या इसको कांगो बेसिन के नाम से कहते हैं, और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है। आधुनिक समय में भोजन संग्रह का कार्य कुछ क्षेत्रों व्यापारीकरण हो गया। अब जो भोजन संग्रह का कार्य व्यापारीकरण हो गया है, लोग मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए नहीं करते हैं बल्कि उसको बिजनेस के पर्पज से एकत्रित करने लगे हैं। ये लोग कीमती पौधे, पत्तियों, छाल और सदी पौधे को सामान्य रूप से संशोधित करके बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। उदाहरण के लिए छाल का उपयोग कुनैन की गोली, चमड़ा तैयार करना, कॉर्क तैयार करने के लिए पत्तियों का उपयोग, पेय पदार्थ, दवाइयाँ,
कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए, रेशे से कपड़ा बनाने के लिए, सूखे मेवे को भोजन एवं तेल के लिए, पेड़ के तनों का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद, राल बनाने के लिए करते हैं। पशुपालन, विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालने की प्रक्रिया को पशुपालन कहा जाता है। मानव ने आखेट तथा भोजन संग्रह से यह महसूस किया कि केवल आखेट तथा भोजन संग्रह से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता। तब मानव ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, जिससे पशुपालन व्यवसाय का शुरुआत हुई। अलग अलग जलवायु प्रदेशों में रहने वाले लोग ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। अलग अलग क्षेत्रों में, शीत क्षेत्रों में याक को, उष्ण क्षेत्रों में भेड़ बकरियों को पालतू बनाना शुरू किया गया। वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय को भौगोलिक एवं तकनीकी विकास के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पशुपालन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। किस आधार पर? भौगोलिक एवं तकनीकी विकास के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य धन पशुपालन। इन दोनों की विशेषताओं को देखते हैं क्या है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते। चलवासी पशुपालक जो होते हैं भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं, उसी से उनकी जीविका चलती है। पशुचारक पानी और भोजन विशेष करके पशुओं के भोजन की खोज में मैदानी भागों तथा पर्वतीय भागों में लंबी दूरियां तय करते हैं। जलवायु एवं प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। अपने पशुओं के साथ ऋतु के अनुसार ऋतु प्रवास करते हैं। जैसे भारत में गुज्जर, बकरवाल, गिद्दी, भाटिया, ये जो है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ये जनजातियां पाई जाती है और ये मुख्य रूप से जलवासी पशुचारक होते हैं। ये समूह ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर और शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। इसी प्रकार से टुंड्रा प्रदेश उन प्रदेशों को कहा जाता है जहाँ साल के 2 से 3 महीना बर्फ विहीन रहता है, बाकी 10 से 8 महीना जो होता है, 8 से 10 महीने होते हैं, वह बर्फ से ढके रहते हैं। वैसे प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। चलवासी पशुचारक में पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं। इसकी विशेषता जो है, चलवासी पशुचारक में पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, उसकी विशेष देखभाल नहीं की जाती और न ही चारे की खेती की जाती। चारे मतलब घास की खेती नहीं किया जाता है पशुओं के लिए। चलवासी पशुचारक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी एक साथ रखते हैं। चलवासी पशुचारक के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य एशिया तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश है। तीसरा क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। वर्तमान समय में इसकी संख्या कम होती जा रही है। चलवासी पशुचारक की संख्या घटते जा रही है, जिसका प्रमुख कारण राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, मतलब इनके क्षेत्रों का अतिक्रमण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना और सबसे बड़ा कारण जो है चलवासी पशुचारकों का दूसरे व्यवसाय की ओर आकर्षित होना, जिसके कारण इसकी संख्या में कमी हो रही है। 3 प्रमुख कारण है। एक है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, दूसरा है इन क्षेत्रों में बस्तियों का निर्माण करना, बस्तियों का बसाया जाना, और तीसरा जो कारण है वो चलवासी पशुचारकों का दूसरे व्यवसाय की ओर आकर्षित होना। इसके जो 3 क्षेत्र हैं, अभी चर्चा हम लोग किए थे 3 क्षेत्र। पहला क्षेत्र तट अफ्रीका के अटलांटिक तट से होते हुए अरब प्रायद्वीप, मध्य एशिया, मंगोलिया और मध्य चीन का ये जो क्षेत्र है चलवासी पशुचारण का क्षेत्र, पहला क्षेत्र। और दूसरा क्षेत्र यहाँ यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश, ये शीत वाले क्षेत्र है जहाँ पर 7 से 8 महीना बर्फ जमे रहता है, बाकी 2-3 महीना यहाँ बर्फ विहीन होता है। और
और तीसरा जो क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तथा मेडागास्कर का, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चलवासी पशुचारण किया जाता है। अब आते हैं वाणिज्य धन पशुपालन। वाणिज्य धन पशुपालन का तात्पर्य अगर साधारण रूप से कहा जाए तो पशुओं को व्यापारिक उद्देश्य से पालना वाणिज्य पशुधन पालन कहलाता है। पशुओं को व्यापारिक उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से, उनके उत्पादों को बेचने के उद्देश्य से पशुओं को पालतू बनाना वाणिज्य पशुधन पालन कहलाता है। वाणिज्य, इसकी विशेषताएं को देखते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता है, या अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान, इसमें अधिक पैसा लगता है। यह पशुपालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। वाणिज्य पशुधन पालन अस्थायी फार्मों में की जाती है। ये फार्म विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं हजारों हेक्टेयर के, तथा संपूर्ण फार्म को छोटे छोटे इकाइयों में बाड़ लगाकर दूसरे से अलग कर दिया जाता है। बड़े फार्म को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है बांस के खंभे लगा करके, जिसे बाड़ कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक क्षेत्र में घास खत्म हो जाने पर दूसरे क्षेत्र में पशुओं को घुसा दिया जाता है, और वहां जब घास खत्म हो जाएगा तो फिर पहले वाले या तीसरे वाले में किया जाता है, इसलिए बाड़ लगा दिया जाता है। इससे चराई नियंत्रित होता है। इन बाड़ों को प्रेरी के मैदान कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। यहाँ पर इन्हें रेंज तथा पंपास क्षेत्र में एस्टोनेशिया कहा जाता है। बाड़ों को क्या कहा जाता है? प्रेरीज में रेंज और पंपास अमेरिका अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना ब्राजील के घास के मैदान है, वहाँ उसे हम लोग पंपास के घास के मैदान कहते हैं। यहाँ बाड़ों को एस्टोनेशिया कहा जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। जितना बड़ा चारागाह होगा उसी के अनुपात में पशुओं को रखा जाता है। इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, और हम लोग चलवासी पशुचारण में देखे थे कि एक साथ कई प्रकार के पशु रखे जाते थे, और यहाँ पर एक ही प्रकार के पशु रखे जाते हैं, पाले जाते हैं, जिसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े प्रमुख होते हैं। पशुओं को वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाला जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य उचित पोषण, दवाई तथा उसका रख रखाव सही तरीके से किया जाता है। उसकी विशेष देखभाल की जाती है। पशुओं को मांस, खाल, ऊन, दूध को प्राप्त करने के लिए पाले जाते हैं। पशु को जो पालन पोषण किया जाता है वह मांस, खाल, ऊन, दूध को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उत्पाद वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। निर्यात करने के उद्देश्य से या बेचने के उद्देश्य से ही वाणिज्य पशुधन पालन का कार्य किया जाता है। यह शीतोष्ण घास के मैदानों में विशेष रूप से किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है वाणिज्य पशुधन पालन? शीतोष्ण घास के मैदान। विश्व में 5 शीतोष्ण घास के मैदान काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान, दक्षिणी अमेरिका में पंपास घास के मैदान, मध्य अमेरिका में लानोस कोलंबिया वगैरह में है, और दक्षिण अफ्रीका के वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा एशिया के स्टेपीज घास के मैदान में ये वाणिज्य पशुधन पालन का कार्य किया जाता है। इसके क्षेत्र मुख्य रूप से ये जो घास के मैदान दिए गए हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरेशिया में स्टेपीज, मध्य अमेरिका वेनेजुएला में लानोस, दक्षिण अमेरिका ब्राजील और अर्जेंटीना में इसे पंपास, तथा दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स। ये जो है विश्व के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अगर इसको निकाल दिया जाए लानोस के, तो इन क्षेत्रों में वाणिज्य पशुधन पालन का कार्य किया जाता है। व्यापारिक पद्धति से पशुओं को पालने का कार्य किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक बनता है, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, और हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं,
जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर किसी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर करें। भूगोल से संबंधित और बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे वेबसाइट www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।